हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइज़ आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की जो रीडिंग है गाइज़, उसमें हम ये देखने वाले हैं कि आपकी शादी किससे होगी। ठीक है, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, ये भी हम देखेंगे। और कब होगी, और बच्चे कितने होंगे शादी के बाद, टाइम क्या हो सकता है शादी का, कनेक्शन कैसा रहेगा आपका। ठीक है, इनिशियल क्या हो सकते हैं उनके, और सन मून साइन उनका क्या हो सकता है, या उनका करियर क्या हो सकता है। ये सारी चीज़ें आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं। तो गाइज़ यहाँ पे डिटेल्ड रीडिंग होगी। तो ये मैंने यहाँ पे 2 कार्ड रखे हैं, 2 पाइल रखे हैं। पाइल आपको कैसे चूज़ करना है, अपनी बर्थ डेट के हिसाब से, अपने बर्थ मंथ के हिसाब से आपने पाइल को चूज़ करना है। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अगर आपका जून तक है यहाँ पे, जनवरी टू जून के बीच में अगर आपका बर्थ मंथ आता है तो आपने पाइल नंबर 1 को चूज़ करना है। और पाइल नंबर 1 के साथ में मैंने मैजिशियन का कार्ड रखा है, तो आप मैजिशियन के कार्ड को भी चूज़ कर सकते हो। अगर आपको बर्थ मंथ नहीं मालूम है तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर अगर आपका बर्थ मंथ है तो आपने पाइल नंबर 2 को चूज़ करना है। उसके साथ में मैंने 4 ऑफ वेंट्स की एनर्जी को रखा है, तो आप चाहो तो कार्ड को भी चूज़ कर सकते हो। अगर आपको अपना बर्थ डेट नहीं मालूम है तो आप कार्ड के थ्रू भी रीडिंग को देख सकते हो। एक से ज़्यादा पाइल भी आप चूज़ कर सकते हो, और जो आपसे ज़्यादा रेजोनेट करे उसे आप पिक कर लो। ठीक है, टाइम स्टैम्प्स जो है आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, आपने मैजिशियन के कार्ड को चूज़ किया है। डेफिनेटली गाइज, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप अपने लाइफ में अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपने ट्रू पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आप सिंगल हो, ठीक है, आप सिंगल हो और आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ पार्टनर को अपने लाइफ में। एंड हो सकता है कि आपके जो लाइफ पार्टनर हो गाइज, वो उनका साइन या तो एयर साइन हो सकता है या फायर साइन हो सकता है। एयर साइन में स्पेशली एक्वेरियस और फायर साइन में स्पेशली एरीज। ठीक है, ये साइन हो सकता है उनका। और दिखने में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव, गुड लुकिंग होंगे। अगर फीमेल हैं तो बहुत गोरी चिट्टी होंगी। ठीक है, अगर आप यहाँ पे मेल देख रहे हो तो तो आपकी जो वाइफ है या हस्बैंड है, ठीक है, सॉरी मेल के लिए तो वाइफ ही होगी, वाइफ जो है वो बहुत गोरी होंगी। कर्ली हेयर हो सकते हैं, ब्राउन कलर हेयर हो सकते हैं, उंगलियां बहुत पतली पतली होंगी। ठीक है, और हाइट बहुत अच्छी खासी होगी। इनका फिगर भी बहुत अच्छा होगा, है ना, मुझे फिगर भी बहुत अच्छा लग रहा है इनका। ठीक है, और एक बहुत ही मैग्नेटिक कह सकते हैं कि इनका जो ऑरा है या इनकी जो पर्सनैलिटी है ना, वो बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक होगी। ठीक है, मैं यहाँ से पहले कुछ कार्ड्स देखना चाहती हूँ आपके लिए। लेट्स सी, कुछ कार्ड्स मैं आपके लिए देखना चाहती हूँ ग्रुप नंबर 1। उसके बाद हम देखेंगे हु विल यू मैरी। ओके, यहाँ पे लवर्स का कार्ड उल्टा हुआ है रखा है। मे भी आपकी शादी आपके लवर से हो, ज़रूरी नहीं है सबके लिए। देखते हैं, 10 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ कप, एस ऑफ कप एंड द मैजिशियन। देखिए गाइज, मैंने बोला ना कि आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, या कोई तो है आपकी लाइफ में, है ना, कोई न्यू पर्सन आया है हाल फिलहाल में, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, विद इन 1 मंथ, और ज़्यादा से ज़्यादा 10 वीक्स। ठीक है, यस, यहाँ पे मुझे लग रहा है 2 से ढाई महीने पहले कोई इंसान आपकी लाइफ में आया है। और या देखिए यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ठीक है, एंड बॉटम से हम यहाँ देखेंगे क्वीन ऑफ कप की एनर्जी है, किंग एंड क्वीन ऑफ कप। ओके, आप स्टेबल होना चाहते हो अपनी लाइफ में, आप मे बी करियर वाइज स्टेबल हो, आप अच्छे खासे इनकम कर रहे हो, मेल फीमेल जो भी यहाँ पे दिख रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, या तो आप चाहते हो स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में। ओके, और आप इस चीज़ को मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, और आपने मैजिशियन का भी कार्ड चूज़ किया है। और ये एक डबल कंफर्मेशन है कि डेफिनेटली आप अपने लाइफ में अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिसके साथ में आप मैरिज करना चाहते हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई इंसान आपकी लाइफ में 2 से ढाई महीने पहले आया है,
और उस इंसान को लेकर के आपके दिल में इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, लेकिन हाँ यहाँ पे ये हो सकता है कि अभी तक आपने बताया नहीं है उनको, ठीक है, या एक्सप्रेस नहीं किया है। ओके, ये सिनेरियो सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है। अगर ये आपसे रेजोनेट करती है तो आप रीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि जो चीज़ है वो है। और ये इंसान जो भी है ना गाइज, ये डेफिनेटली आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है। और हाँ, इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं आपके दिल में भी इस इंसान को लेकर के। यस, तो ज़्यादा चांसेस मुझे यहाँ पे, हालांकि लव मैरिज का दिख रहा है यहाँ पे, मे बी यहाँ पे ये सिचुएशन भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए ना, कि फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान है आपको लेकर के, है ना, कि यार शादी नहीं हो रही है, शादी नहीं। मे बी आपकी फैमिली में जैसे आपके माता पिता भी बहुत ज़्यादा मे बी प्रेयर करते हो, प्रार्थना करते हो कि यार इसकी शादी हो जाए, तो हम तो जैसे कहावत है ना, गंगा नहा ले, वो वाली सिचुएशन है कि इनकी शादी हो जाए, इनका घर बस जाए तो हम चैन की सांस लें, है ना। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो आपके माता पिता भी, आपके फैमिली के मेंबर्स भी बहुत ज़्यादा ना प्रेयर करते हैं आपके लिए, और कि कोई आपकी लाइफ में आए एज ए हस्बैंड, एज अ वाइफ, है ना। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, या आप खुद भी मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, तो चलिए देखते हैं अब हु विल यू मैरी, आपकी शादी किससे होगी ये देख लेते हैं। हु विल यू मैरी, ग्रुप नंबर 1। ओके, एक कार्ड अनफोल्ड हुआ है, इसको हम लेंगे ज़रूर। थॉट की एनर्जी है। हु विल यू मैरी, ग्रुप नंबर 1। हु विल यू मैरी, आपकी शादी किससे होगी। ओके, हु विल यू मैरी, पॉवर्टी। इतने ज़्यादा कार्ड नहीं चाहिए मुझे। हु विल यू मैरी। ओके, ये 2 कार्ड उछल करके आए हैं, तो क्या करें, ले लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं ऐसे रखूँगी इसको। यहाँ पे थॉट की एनर्जी है, देन यहाँ पे पॉवर्टी की एनर्जी है, चेंज एंड वेल्दी मैन की एनर्जी है। यस, और बॉटम में यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है। देखिए आपने ना उम्मीदें तो नहीं छोड़ी है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप उम्मीद लगा करके बैठे हो कि कोई तो आएगा मेरी लाइफ में। मे बी आपकी उम्र निकलती जा रही है, मे बी आप 30+ हो सकते हो, 35 आपकी एज हो सकती है, या 30+ हो, ठीक है। इस इंसान की एज भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके बराबर ही होगी, या तो इस इंसान की एज है 37, 28, ठीक है। इनकी एज जो है ना ये इतनी हो सकती है, 30+, 20+ ये इंसान है। नंबर 16, नंबर 7, नंबर 9, नंबर 13, नंबर 4, ठीक है, नंबर 10, नंबर 1। यस, ये नंबर मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है कि इनका ना बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकता है, ठीक है। साथ ही मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये जो भी इंसान है ना गाइस, लुक, पॉवर्टी की एनर्जी है। इस इंसान ने बहुत ज़्यादा गुर्बत देखी है अपने बचपन में। इनका जो बचपन है वो इतना खास कुछ अच्छा बीता नहीं है, ठीक है। मे बी फैमिली इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं थी, माता में भी हो सकता है कि इनके फादर नहीं थे, या मदर थी, सिर्फ मदर ने इनको पाल पोस करके बड़ा किया है। या फिर ऐसा हो सकता है कि इन्होंने ना गरीबी बहुत देखी अपनी लाइफ में, बट इन्होंने ना अपने पैर पे खड़ा होने की पूरी कोशिश की, और आज ये इंसान स्टेबल है। इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत ज़्यादा मशक्क़त की है। इस इंसान की लाइफ में यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में ना इनको बहुत समय लगा है, और डेफिनेटली ये इंसान बहुत ज़्यादा मैच्योर है, बहुत ज़्यादा वेल्दी मैन है, पैसा बहुत है। आज इनकी खुद की फैक्ट्री हो सकती है, या एंटिक चीज़ों का ना शॉप हो सकता है इनके पास, या इनका खुद का कोई बिजनेस हो सकता है। किसी बड़ी कंपनी में ये इंसान हो सकता है कि काम कर रहे हो, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। यस, ये इंसान है ना आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है थॉट की एनर्जी कि मे बी इंसान से आप मिले हो, या आपको इस इंसान ने कहीं देखा है ना। इस इंसान की, क्योंकि सारी चीज़ें सबसे रेजोनेट नहीं होंगी गाइस, है ना। बहुत से लोग रीडिंग को देखते हैं। थॉट की एनर्जी मुझे यहाँ पे ये बता रही है ना कि इस इंसान की नज़रें ना आपके ऊपर है। ये जो भी इंसान है ना, इस इंसान के अंदर आर्टिस्टिक क्वालिटी है, ठीक है। ये इंसान बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि या तो इनकी हॉबी होगी, ठीक है, ड्राइंग करना, स्केच करना। यहाँ से भी मैं ना 2 कार्ड ले लेती हूँ, इनको मैं इस तरीके से रख देती हूँ, क्योंकि मैं अभी टैरो से भी लूँगी आपके लिए।
हु विल यू मैरी, ग्रुप नंबर 1, हु विल यू मैरी, आपकी शादी किससे होगी। ओके, टॉकिंग। ये बहुत ज़्यादा कार्ड गिर रहे हैं, इतने मुझे नहीं चाहिए, मुझे एक कार्ड और दे दे डिवाइन, प्लीज़ हेल्प कर दे। ओके, लाइटिंग। देखिए, सडन चेंज, शॉकिंग न्यूज़, सरप्राइज, ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि ये इंसान जब आपकी लाइफ में आएगा ना, डेफिनेटली एक सडन चेंज आएगा आपकी लाइफ में, ठीक है। मे बी आप शॉक हो जाओ, मे बी आप, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ना कि आपकी लव मैरिज होने के पूरे चांसेस मुझे यहाँ पे दिख रहा है। नोट टुडे, डीलिंग हर्ट, अवॉइडिंग अ कन्वर्सेशन, कॉल पर्सन, बाउंड्रीज स्टिल। एंड यहाँ पे अगर हम देखेंगे ना, टॉकिंग की एनर्जी है, इंटरेस्टेड कन्वर्सेशन। तो कोई ऐसा इंसान है जो आपसे बात करने में इंटरेस्टेड है, लेकिन आप नहीं करना चाह रहे बात, क्योंकि मे बी इस इंसान ने पास्ट में आपको हर्ट किया था, ठीक है। और अचानक से इस इंसान से आपकी मुलाकात हो सकती है, बात हो सकती है, अचानक से आप कहीं इस इंसान से टकरा सकते हो, मिल सकते हो। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। या इस इंसान को ना, ये इंसान बहुत हद तक ना चेंज हो गया है जब से ये इंसान आपसे दूर हुए हैं, तब से। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पे हु विल यू मैरी। 6 ऑफ वैंड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल, कि शादी किससे होगी। किंग ऑफ पेंटिकल। देखिए, वेल्दी मैन के जस्ट नीचे कार्ड आया है किंग ऑफ पेंटिकल, ठीक है। और यहाँ पे भी किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है, ओके। एंड 3 ऑफ पेंटिकल, ठीक है। यहाँ पे पेंटिकल्स के कार्ड बहुत ज़्यादा आए हैं। 4 ऑफ पेंटिकल। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ना गाइस कि कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ही ज़्यादा फेमस पर्सनालिटी है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में भी बोला था कि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा फेमस पर्सनालिटी है। इनके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है, दिखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, गुड लुकिंग, चार्मिंग होंगे। नंबर 6 इंपॉर्टेंट हो सकता है, लग्जरियस लाइफ जीते हों, या बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक भी हो सकते हैं विद द किंग ऑफ पेंटिकल। इनका खुद का कोई बिजनेस हो सकता है, ठीक है। ये फैमिली बिजनेस को भी यहाँ पे दिख रहा है कि संभालते होंगे, यस। और ये जो भी इंसान है बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, सक्सेसफुल है, और इस वक्त अपनी लाइफ में भी सिंगल है। और 9 ऑफ पेंटिकल, ये वो इंसान भी हो सकता है गाइस जो कमिटमेंट से दूर दूर भागता था, ठीक है। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है, कमिटमेंट से दूर दूर भागता था। एंड लुक 3 ऑफ पेंटिकल, आप इस इंसान के साथ में मिलकर के काम कर चुके हो, टीम वर्क कर चुके हो, बिजनेस कर चुके हो, और इस इंसान ने कुछ हद तक आपकी लाइफ को चेंज किया है। और अगर यहाँ पे ये एनर्जी इस इंसान की नहीं है पॉवर्टी वाली, तो मुझे लगता है कि आप अपने लाइफ में, अपने करियर में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, है ना, बहुत ज़्यादा परेशान थे। यस, यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल का भी कार्ड है। इसका मतलब ये है कि ये आपके बॉस हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, ठीक है, सबके लिए नहीं होगा, लेकिन कुछ के लिए मुझे यहाँ पे लग रहा है कि जहाँ आप काम करते हो ना, या तो आपके सीनियर हो सकते हैं या आपके बॉस हो सकते हैं, ठीक है। एक चीज़, दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे 6 ऑफ वैंड्स की जो एनर्जी है वो ये दिखा रही है कि लोगों के बीच में ना ये इंसान बहुत ज़्यादा या तो सम्मानित होगा या सक्सेसफुल होगा। लोगों की नज़रें इस इंसान के ऊपर होगी, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है कम्युनिटी में, अपनी कम्युनिटी में, ठीक है, या अपने फ्रेंड सर्कल में, या जहाँ पे भी ये काम करते हैं वहाँ पे, या इनका खुद का कोई बिजनेस है तो बड़ी बड़ी बिजनेस पार्टीज़ में ये इंसान जाते होंगे। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना। या अपने लोगों के बीच में ये इंसान बहुत ज़्यादा फेमस है, थोड़ा कॉन्फिडेंट, बहुत ज़्यादा हो सकता है कि थोड़ा इनके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है, और अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे कि लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट बहुत होते हैं, लोग इनको पसंद बहुत करते हैं, है ना। मतलब किसी ऐसे इंसान से शादी होगी आपकी जिससे कि कह सकते हैं जो ऑलरेडी बहुत कुछ बन चुका है या बनने की राह पर है, ठीक है। यस, या तो बन चुका है या बनने की राह पर है, ठीक है। फेमस पर्सनालिटी है, पैसा बहुत है, लग्जरी बहुत है, ठीक है। या इस इंसान का ड्रीम होगा कि सोशल मीडिया पे मैं फेमस हो जाऊं, है ना, या फिर मेरे को लग्जरी लाइफ जीनी है,
पैसे खूब कमाने हैं, स्टेबल होना है, इस तरीके की भी एनर्जी है। और बट 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड अगर हम देखें ना तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि ये इंसान इंडिपेंडेंट है, ठीक है, स्टेबल है, पैसों की कोई कमी नहीं है ना। इनका जो क्लासी लाइफ स्टाइल है ना वो बहुत अच्छा है, सेल्फ मेड वाइब देता है, जैसे कि है ना, ये जिस तरीके से ड्रेसिंग करते हैं ना वो भी इनको लोगों को बहुत पसंद आती है। या ये इंसान है ना अपने पर्सनालिटी को लेकर के, अपने पहनावे को लेकर के ना बहुत सतर्क रहता है ये इंसान। ऐसा नहीं है कि कुछ भी पहन के आ गया या कुछ भी पहन के आ गई, ऐसा नहीं है ना। अपने दम पर खड़ा होने वाला इंसान, इस तरीके की एनर्जी है कि एक इंडिपेंडेंट इंसान से आपकी शादी होगी, है ना। और ऐसे किसी इंसान से जो पैसे की तरफ से अगर हम देखें तो एकदम इसकी लाइफ सेट है, ठीक है, इस इंसान की। मैच्योर है, रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल है, ठीक है। मैच्योर है, रिस्पॉन्सिबल है, प्रैक्टिकल है, बिजनेस माइंडेड पर्सन है, अच्छी जॉब वाला हो सकता है या इनका खुद का कोई बिजनेस हो सकता है, फैमिली ओरिएंटेड है और लॉन्ग टर्म के बारे में सोचने वाला है। ऐसा नहीं कि टाइम पास वाला बंदा है। लोग यहाँ पे 2 बार ये कन्फर्मेशन हो रहा है, तीसरी बार यहाँ पे भी आया था, बॉटम में मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। 3 बार ये कन्फर्मेशन हुआ है कि ये इंसान जो है ना इंडिपेंडेंट है, सक्सेसफुल है और मटेरियलिस्टिक बहुत ज़्यादा है, वर्कोहॉलिक बहुत ज़्यादा है, पैसे बहुत ज़्यादा है और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देने वाला इंसान है। ऐसा नहीं कि आज आपसे रिश्ता किया कल तोड़ दिया, नहीं, ऐसा नहीं है ना। मतलब शादी का जो आपका जो पार्टनर है ना वो काफ़ी ग्राउंडेड है ना, काफ़ी ग्राउंडेड है और आपको सिक्योरिटी देगा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी देगा, आपको अपना बना करके रखेगा, आपको बहुत प्यार करेगा। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। क्योंकि ये इंसान जो है ना ये किंग ऑफ पेंटिकल है, ये कोई प्लेयर नहीं है, ठीक है, जो आज आपके साथ कल किसी और के साथ, क्योंकि यहाँ पे चेंज की एनर्जी आई है, आप देख सकते हो। अगर आपकी एनर्जी ये है पॉवर्टी वाली कि आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते हो पैसों को लेकर के, है ना, बहुत ज़्यादा आप परेशान रहते हो, कहीं अच्छी जॉब नहीं मिल रही है, कहीं अच्छा आपके साथ में चीज़ें नहीं हो रही है, या बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि बहुत शॉर्टेज है हर चीज़ की, हर चीज़ के लिए परेशान होना पड़ता है, तो ये इंसान जब आपकी लाइफ में आएंगे ना आपको इंडिपेंडेंट फील करवाएंगे, आपकी लाइफ में चेंज लेकर के आएंगे। द मैजिशियन, क्योंकि ये आप खुद मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, और आपने चूज़ भी किया है द मैजिशियन का कार्ड। इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा बंदा आपकी लाइफ में आएगा, कोई ऐसी बंदी आपकी लाइफ में आएगी जो आपकी लाइफ को जब आएगा ना, आपकी लाइफ में जब आएगा तो वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी आपकी लाइफ, है ना। आप सडन सोचने लगोगे कि यार मेरी लाइफ इस तरीके से चेंज क्यों हो गई, ठीक है, कैसे हो गई, इतने वर्षों तक नहीं हुई, इतने साल तक मैं अपने ऊपर काम करता रहा, मेहनत करता रहा, मेरी लाइफ कभी चेंज नहीं हुई, लेकिन जब से मेरी शादी हुई ना मेरी तो दिन दोगुनी रात चौगुनी इस तरीके से तरक्की हो रही है, या मेरी हर ख्वाहिश पूरी हो रही है, जो मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ वो चीज़ें पूरी क्यों हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये इंसान जो है ना, इस इंसान की किस्मत आपसे जुड़ी हुई है, ठीक है। ये इंसान जो है ना बहुत लकी होगा आपकी लाइफ में, ये इंसान बहुत लकी साबित होगा, यस। इस तरीके की भी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, ओके। और यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। इसका मतलब ये है कि आप इस इंसान के साथ में या तो कोलैबोरेशन करोगे, या तो इस इंसान के पास कोई जॉब लेने के लिए जाओगे, या इसकी कंपनी में कोई जॉब लेने के लिए जाओगे, या इस इंसान की तरफ से कोई आपको ऑफर आएगा, क्योंकि एस ऑफ कप की एनर्जी है और ये टोटली कोई न्यू पर्सन है ना। आगे चल करके मुझे ये लव मैरिज होते हुए दिख रही है विद द किंग ऑफ कप एंड द क्वीन ऑफ कप। आगे चल करके ये जो है ना, ये जो एक बॉस और कलीग वाला जो रिश्ता है ना वो लव मैरिज में जाते हुए दिख रही है, लव में जाते हुए दिख रहा है, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी है। हाँ, यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप दोनों की मुलाकात या तो पढ़ाई के दौरान भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, ठीक है, या किसी प्रोजेक्ट को लेकर के भी हो सकती है ना, या काम के थ्रू भी हो सकती है, साथ मिलकर कुछ बिल्ड करना, है ना, कुछ स्टार्ट करना, ये चीज़ भी हो सकती है ना। यहाँ पे दिख रहा है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी आप दोनों के बीच में एक दूसरे को लेकर के, ओके। बट यहाँ पे जो एस ऑफ कप की एनर्जी है ना, ये मुझे प्योर लव दिखा रहा है, प्योर इमोशंस दिखा रहा है, इमोशनली कनेक्टेड दिखा रहा है ना, जेन्युइन फीलिंग्स होगी इस इंसान के दिल में। लेकिन ये इंसान जल्दी से बोलेगा नहीं आपको, है ना, जल्दी से बोलेगा नहीं, टाइम लेगा, क्योंकि लुक यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल, ये इंसान मैरिज पर्पज से ही आपकी लाइफ में आएगा, या तो ये क्योंकि थॉट की भी एनर्जी इस इंसान ने कहीं ना कहीं आपको देखा है, इसके बाद से इस इंसान की नज़रों में आप हो, और हो सकता है कि ये इंसान आपको बोल नहीं पाया, लेकिन हाँ जब ये सारी चीज़ें होंगी ना आपकी लाइफ में तो सडन चेंज आएगा, शॉकिंग न्यूज़ आपको मिलेगी इस इंसान की तरफ से, एक सरप्राइज़ ये इंसान आपको कर देंगे, है ना।
माने कि ये आप कह सकते हैं कि सिर्फ प्रैक्टिकल मैरिज नहीं होगी आपकी इस इंसान के साथ में, बल्कि इसमें सच्चा प्यार भी होगा, ठीक है। और बट यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ठीक है। थोड़ा ये इंसान पॉजिटिव होंगे थोड़ा, ठीक है, या कंट्रोलिंग नेचर होगा, क्योंकि किंग ऑफ कप की भी एनर्जी है यहाँ पे। तो शुरुआत में ऐसा नहीं है कि ये इंसान आपसे मिलते ही इत्तेफाक से आपको बोल देंगे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ, चलो शादी कर लेते, नहीं, इस तरीके से नहीं होगा। फैमिली इन्वॉल्व होगी आप दोनों की, ठीक है, फैमिली इन्वॉल्व होगी। 10 ऑफ पेंटिकल, फैमिली इन्वॉल्व होगी आप दोनों के बीच में, है ना। इनका नेचर थोड़ा कंट्रोलिंग हो सकता है, पैसे या पैसों को लेकर के थोड़ा कंजूसी हो सकता है इस इंसान के अंदर हो, क्योंकि अगर इनकी ये हालत हुई है ना पॉवर्टी वाली, बचपन इनका अगर सही नहीं बीता है ना, तो डेफिनेटली कंजूस होना बनता है इनका, ठीक है। और अगर आपकी एनर्जी ऐसी है तो ये इंसान आपको पैसों से मदद तो करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि सब कुछ लुटा देंगे, नहीं। ये इंसान बहुत सोच समझ करके चलने वाला इंसान है ना, कि फ्यूचर में कब कहाँ कौन सी चीज़ काम आ जाए, तो वो फ्यूचर के बारे में भी सोचने वाला पर्सन है, ठीक है, यस। और ये इंसान बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव भी होंगे आपको लेकर के, है ना। और कभी कभी ओवर श्योर भी हो सकते हैं ये इंसान, बट हाँ, आपको अपने सीने से लगा करके रखेंगे, दिल से लगा करके ये इंसान रखेंगे, ठीक है। फाइनली अगर मैं बताऊँ तो फाइनेंशियली इंसान स्ट्रांग होंगे, स्टेबल होंगे, मैच्योर, रिस्पॉन्सिबल पर्सन, लॉयल, है ना, सोसाइटी में रेस्पेक्टफुल पर्सन होंगे, प्रैक्टिकल होंगे, इमोशनल होंगे, बैलेंस्ड होंगे, और आप दोनों के बीच में जेन्युइन लव होगा, प्यार होगा, ठीक है। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी अरेंज प्लस लव मैरिज है ना, इस टाइप की मैरिज लग रही है, क्योंकि यहाँ पे फैमिली भी इन्वॉल्व है गाइस। और देखिए यहाँ पे एक्सपेक्टेशन की एनर्जी आई है, आप उम्मीद करते हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप होपफुल हो कि ऐसा कोई रिश्ता मेरे लिए आएगा या मुझे मिलेगा। लुक, इसके नीचे जस्ट फैमिली रूम की एनर्जी है, यस, इसके जस्ट नीचे फैमिली रूम की एनर्जी है, ठीक है। या तो आप इस इंसान से ना किसी काम के थ्रू मिलोगे या फैमिली के थ्रू मिलोगे आप इस इंसान से, ठीक है। और डेफिनेटली बहुत सारा प्यार होगा, और ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट होंगे। एंड ये कोई न्यू पर्सन है आपकी लाइफ में, मुझे कोई ज़्यादा कोई नेगेटिव पास्ट नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे, बट हाँ, ये इंसान बहुत ज़्यादा रिच एंड वेल्थी होगा और आपके साथ में इनकी मैरिज होगी, ठीक है। नंबर 6, इनका सन मून साइन जो है ना, या तो एक्वेरियस हो सकता है, एरीज, एक्वेरियस, लियो भी यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पे इनका साइन। और दिखने में ये इंसान कैसे होंगे, अच्छी खासी इनकी बॉडी होगी, जिम पर्सन होंगे, ठीक है। देखिए 6 पैक बनाए हुए हैं यहाँ पे मुझे दिख रहा है, इनके डोले शोले होंगे, 6 पैक होंगे, जिम जाते होंगे, है ना। अपनी फिजिकल बॉडी को लेकर के ये इंसान बहुत ज़्यादा सतर्क रहने वाले, है ना। और अपने ड्रेसिंग सेंस को लेकर के भी बहुत ज़्यादा ये इंसान सचेत रहने वाले, है ना, अलर्ट रहने वाले इंसान है। परफ्यूम वगैरह लगाना इनको बहुत शौक होगा, और पैसे कमाने का इनको बहुत शौक होगा। पैसे हैं फिर भी, लेकिन और कमाने हैं। थोड़ा इनका नेचर शाई हो सकता है, अगर बात प्यार की आ जाती है, लव एक्सप्रेस करने की बात आ जाती है, तो थोड़ा इनका नेचर शाई हो जाता है, या ये इंसान थोड़े कंट्रोलिंग हो सकते हैं, ठीक है। मैनिपुलेटिव बहुत ज़्यादा होंगे, और अपनी बात कैसे मनवानी है सामने वाले इंसान से, ये इनको बहुत अच्छे से आता होगा। साथ ही इनका ऑरा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा, पावरफुल पर्सनालिटी के मालिक होंगे ये इंसान। और चाहे लड़का हो या लड़की हो, दिखने में अगर मैं बात करूँ तो सेम हाइट हो सकती है आप दोनों की, ब्लैक कलर के हेयर हो सकते हैं लड़के हैं तो, और लड़की हैं तो डेफिनेटली ब्राउन, या इनका नेचुरली ऐसा हो सकता है कि गोल्डन ब्राउन, है ना, इस तरीके का हेयर हो सकता है। और डार्क, कुछ लोगों के लिए ना इनका कलर जो है ना, स्किन टोन, वो थोड़ा मुझे, कुछ लोगों के लिए एकदम कलर फेयर लग रहा है, एकदम फेयर, ठीक है। फीमेल के लिए खास करके, अगर मेल आप देख रहे हो तो आपकी जो वाइफ होंगी वो एकदम फेयर कलर की होंगी। और अगर आप यहाँ पे फीमेल देख रही हैं तो आपके हस्बैंड का जो कलर है, आपके फ्यूचर स्पाउस का जो कलर है स्किन का, वो थोड़ा एक तो रेडिश हो सकता है ना, जिससे गोरे हैं लेकिन वो रेडिश दिखता है ना फेस, उस तरीके से हो सकते हैं, या थोड़े इनका कलर डार्क हो सकता है, ठीक है। टॉल, डार्क, हैंडसम हो सकते हैं इंसान, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। और हमने क्या बात की थी, करियर की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली इनका खुद का कोई बिजनेस होगा, यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। या ये इंसान ट्रैवल करते होंगे,
व्लॉगर हो सकते हैं, ट्रैवल व्लॉगर हो सकते हैं, या ट्रैवलिंग या राइडर हो सकते हैं, ठीक है, बाइक राइड करते होंगे, या फिर इनके करियर में मुझे यहाँ पे यही लग रहा है कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, बट इनका खुद का कोई बिजनेस हो सकता है, फैमिली की बिजनेस, प्रॉपर्टी, ऐसे हो सकता है इनका खुद का हो। अब हम देखेंगे यहाँ पे आपके लिए, और डेफिनेटली आपका लव का मैरिज होगी, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गई ये चीज़ें। अब हम देख लेते हैं आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज। मैं यहाँ से देखना चाहती हूँ आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, ठीक है। सॉरी, ये तो देख लिया हमने, लव का मैरिज मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अब मैं देखूंगी कि आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहने वाला है। इनके इनिशियल भी चेक करेंगे, सन मून साइन भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। सन साइन इनका लियो में हो सकता है, मून साइन मुझे यहाँ पे वाटर और एयर नज़र आ रहा है, एक्वेरियस और एरीज, ठीक है। चलिए और देखते हैं कनेक्शन कैसा रहेगा आपका इनके साथ में, और शादी कब तक होगी ये भी हम देखेंगे। कनेक्शन कैसा होगा आपका इनके साथ में। देखिए कनेक्शन मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि अगर आप दोनों के बीच में थोड़ी बहुत अगर नोक झोंक हो गई किसी बात को लेकर, क्योंकि हर कपल के बीच में होती है छोटी मोटी नोक झोंक, वो वाली नोक झोंक मुझे यहाँ पे दिख रही है कि अगर होगी ना कभी, तो आपके हस्बैंड को, आपके फ्यूचर स्पाउस को, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, जो भी देख रहे हो यहाँ पे, उनको ना रिग्रेट भी बहुत होगा, है ना। वो बहुत सोचेंगे भी कि यार मैंने ये क्या कर दिया, मैंने ये क्यों कह दिया, है ना, मुझे नहीं कहना चाहिए था यार। बहुत गिल्ट होगा इनको, बहुत हर्ट होगा अंदर से। बट ये इंसान है ना, बहुत आकर के ना आपके पास आपको बताएंगे, क्लियर करेंगे सारी चीज़ें कि देखो ऐसी ऐसी बातें थी, इस वजह से मैंने ऐसा तुमको बोल दिया, तो तुम मुझसे नाराज़ तो नहीं हो ना। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है कि ना एक क्लियरिटी आपको ज़रूर देंगे कि आप दोनों के बीच में अगर जो भी फाइट आर्ग्यूमेंट हुआ है वो किस वजह से हुआ है, क्या कारण से हुआ है, वो चीज़। और एक चीज़ मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है ना कि अगर आप दोनों के बीच में कोई नोक झोंक होती भी है ना, तो ये इंसान कभी अपनी फैमिली को इन्वॉल्व नहीं करेंगे आप दोनों के बीच में, क्योंकि ये आप दोनों का मामला है, आप दोनों ही बैलेंस में लेकर के आओगे। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि कुछ भी होता है ना, तो इस इंसान को अंदर से फील होगा कि यार इनको रियलाइजेशन होगा कि इन्होंने ना आपके साथ में गलत किया है ना, इन्होंने आपके साथ में अच्छा नहीं किया, आपको इस तरीके से बोल दिया, कुछ हार्श वर्ड बोल दिए या कुछ भी बोल दिया ना, तो इनको रिग्रेट होगा, बहुत ओवर थिंकिंग करेंगे और आपको भी क्लैरिटी देंगे एंड जस्टिस भी देंगे आपको, ठीक है। आपके साथ में अच्छा करेंगे, आपको आपके लिए वो चीज़ें करेंगे जिससे आप बहुत खुश रहते हो, ठीक है। जैसे आपको कुछ खाना पसंद है तो ये ला करके देंगे, आपको कोई फ्लावर पसंद है तो वो ला करके देंगे, क्योंकि इनको एक नई शुरुआत करनी है। पास्ट में जो भी हुआ उन चीज़ों को भुला करके इनको आपके साथ में आगे बढ़ना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं चेंज है ना, ट्रांसफॉर्मेशन की बात यहाँ पे, डेथ की एनर्जी है, चेंज की बात करता है, ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है। तो ये इंसान आपसे कहेंगे कि यार मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा, मैं खुद को बदलने की कोशिश करूँगा या बदलने की कोशिश करूँगी। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। यस, ये इंसान है ना बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि अगर मान लो कभी आपने ये कहा ना कि मुझे वहाँ घर जाना है, अपने पेरेंट्स के पास जाने हैं, तो ये इंसान है ना बहुत सोचेगा इस मामले में कि आपको भेजना है कि नहीं भेजना है, ठीक है। और आपको पैसे बहुत देगा। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जो भी कमा करके लाएंगे ना ये इंसान, उसमें से बहुत कुछ ही इंसान आपको देंगे और कहेंगे कि लो भाई इसको रख लो संभाल करके, पता नहीं फ्यूचर में कब काम आ जाए, क्योंकि ये इंसान फ्यूचर को लेकर के भी ना बहुत ज़्यादा सोच करके चलता है। ओवरऑल अगर हम देखें तो सेलिब्रेशन होगा आपकी मैरिज में, लव होगा, प्यार होगा, म्यूचुअल अट्रैक्शन होगा, फीलिंग्स होंगी, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। लव तो यहाँ पे ऑलरेडी दिख रहा है, भर भर के होगा प्यार, ठीक है। और आपको हमेशा खुश रखने की कोशिश करेंगे क्योंकि आप इनके लाइफ पार्टनर हो। चलिए नेम इनिशियल और चेक कर लेते हैं गाइस, इनका नेम इनिशियल क्या हो सकता है, इनका नेम इनिशियल क्या हो सकता है। नंबर 5, नंबर 4, नंबर 9, नंबर 11 इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपका, या इनका बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकता है। और इनके नेम इनिशियल चेक कर लेते हैं। एम हो सकता है,
जी यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है ना गाइस आपके कनेक्शन में कि जब तक आप नहीं बोलोगे ना तब तक ये इंसान है ना आपके करीब नहीं आएंगे। ऐसा में मुझे पता नहीं किसके लिए फील हुआ कि अगर आप कह दोगे कि नहीं मुझे आज मेरा मन नहीं है, तो डेफिनेटली ये इंसान आपको समझेंगे और रुकेंगे आपके लिए। जब आपका मन होगा तब वो आपके करीब आएंगे। इस तरीके की भी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। और कहने का मतलब है कि वो आपकी बातों की बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करेंगे, ठीक है, आपकी बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करेंगे। जेड हो सकता है। बच्चे भी देखने हैं मुझे कितने हो सकते हैं, अभी मैं देखूंगी बच्चे कितने होंगे आपके। LIN, अभी हम देखेंगे बच्चे कितने हो सकते हैं आपके। T, आज बहुत ज़्यादा डिटेल में रीडिंग हो गई गाइज। A, K, Q, Y, C, ठीक है। यहाँ पे पाइसिस, लिब्रा और स्कॉर्पियो का भी साइन यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है, तो मे भी इनका साइन हो सकता है। चलिए देखते हैं बच्चे कितने होंगे आपके। ओह माय गॉड, 9 ऑफ कप की एनर्जी आई है। ये आपको इतना पसंद करेंगे ना, 9 ऑफ कप की एनर्जी आई है। देन यहाँ पे क्वीन ऑफ कप की एनर्जी आई है। ओ माय गॉड, देखिए गाइज, किंग ऑफ कप, क्वीन ऑफ कप, ये डबल कंफर्मेशन है कि ये जो इंसान होगा, ये जो न्यू पर्सन होगा, ये आपका डिवाइन काउंटर पार्ट होगा। इस इंसान के साथ में आपकी लव मैरिज होगी, और हाँ लव मैरिज होगी। यहाँ पे मुझे बच्चा ना दिख रहा है। देखिए, एक बच्चा भी हो सकता है और 4 बच्चे भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, ठीक है। 4 मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे 3 हो सकता है कि बच्चे हो, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए हो सकता है कि ये 2 या 3, ठीक है, इतने बच्चे हो सकते हैं आपके। यस, तो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। और मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आपका बर्थ डेट है, या फिर आपने 4 ऑफ वेंट्स की एनर्जी को चूज़ किया है, डेफिनेटली 4 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइस। इस इंसान का राहु बहुत स्ट्रांग होगा, ठीक है, अच्छे खासे स्टेबल होंगे। और 4 ऑफ वेंट्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे ये बता रही है कि ये जो भी इंसान है, ये इंसान आपका सोलमेट या आपका ट्विन हो सकता है। हालांकि ट्विन बहुत रेयर होते हैं, बट हाँ, हाई लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन आपका इस इंसान के साथ में हो सकता है। फायर साइन इंपॉर्टेंट हो सकता है, स्पेशली लियो यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। इस इंसान से आपकी जो मैरिज है ना, ऐसा दिख रहा है कि आप इस इंसान से किसी फंक्शन, सेलिब्रेशन, ऐसे सिचुएशन में मिलोगे आप इस इंसान से। और चलिए पहले मैं यहाँ से कुछ कार्ड्स लेती हूँ, सिचुएशन सिनेरियोस चेक करते हैं, फिर हम जानेंगे हु विल यू मैरी। ओके, हु विल यू मैरी ग्रुप नंबर 2। सॉरी, पहले हम सिचुएशन सिनेरियोस देख रहे हैं, उसके बाद हम जानेंगे हु विल यू मैरी, या फिर क्या आता है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, सॉरी नाइट ऑफ कप एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है 6 ऑफ कप, ठीक है। आपके पास्ट में, ठीक है, किसी इंसान के साथ में आपकी बहुत अच्छी खासी दोस्ती हुई, ठीक है, आपके दिल में प्यार था, आपके दिल में इमोशंस था, आप चाहते थे कि ये इंसान आपको कमिटमेंट दे, ऑफ़र दे, लव ऑफ़र दे, या फिर लव ऑफ़र भी दिया तो कहीं ना कहीं यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन निकली है, ठीक है, या फिर थर्ड पार्टी होने की वजह से इस इंसान ने अभी तक आपको लव ऑफ़र भी नहीं दिया। आप अंदर ही अंदर इस इंसान को प्यार करते हो, पसंद करते हो। लुक एट द कार्ड सोलमेट, ठीक है, आप इस इंसान को पसंद करते हो। ये इंसान आपसे एज में बड़ा या छोटा कुछ भी हो सकता है,
बट यहाँ ऐसा सिचुएशन मुझे दिख रहा है कि आप इस वक्त ना अपनी लाइफ को लेकर के क्रॉस रोड पे हो, ठीक है, क्रॉस रोड पे हो। यस, मे बी इस इंसान की शादी हो गई जिससे आप प्यार करते थे, जिसको आप अपना मानते थे, जिसको आप अपना सोलमेट मानते थे, अच्छा दोस्त समझते थे। आप दोनों के बीच में किसी तरीके की कोई थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है ना गाइज विद द किंग ऑफ सोर्ड्स कि आप है ना, अब आपका जो माइंडसेट है ना वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गया है। आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल होकर के चीज़ों के बारे में सोच रहे हो कि आप पे ना कहीं आपको ट्रस्ट इश्यूज हैं अपनी लाइफ में। अगर आपकी लाइफ में कोई इंसान आता है एज अ लवर या आपको प्रपोज करता है तो आप जल्दी से विश्वास नहीं करते, भरोसा नहीं करते उस इंसान के ऊपर, क्योंकि आपका दिल टूट चुका है, पास्ट में किसी ने तोड़ा है, या जो भी जितने भी लोग आपकी लाइफ में आए ना उन सभी लोगों ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया है। आपकी दोस्ती का, आपका प्यार का कोई कदर नहीं किया है, ठीक है। 3 ऑफ सोर्ड्स, आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन फेस करना पड़ा है, इसलिए अब आप है ना दूध के जले हुए हो, ठीक है। इसका मतलब आप छाछ भी अगर पियोगे ना फूक फूक कर पियोगे। तो आपका सिचुएशन मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अब आपने ना अपना माइंडसेट ऐसा बना लिया है कि अब उसी इंसान का ऑफ़र मैं एक्सेप्ट करूँगी या करूँगा जो मुझे कोई स्टेबल कमिटमेंट या ऑफ़र देगा, ठीक है, विद द 6 ऑफ कप, ठीक है। उसी इंसान से मैं मैरिज करूँगी या उसी इंसान के साथ में मैं कनेक्शन में जाऊँगी। यहाँ पे मुझे लग रहा है ना कि आप लव के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाह रहे हो, कुछ लोगों के लिए कि आप प्यार व्यार के चक्कर में पड़ना नहीं चाह रहे हो। आप चाह रहे हो कि कोई ऐसा इंसान आए, अगर वो मुझे लव भी करता है तो पहले मुझे कमिटमेंट दे, पहले मुझे लव मैरिज ऑफ़र करे, है ना, शादी की बात करे, ज़्यादा टाइम ना ले, ऐसा कोई इंसान, क्योंकि आप क्रॉस रोड पे हो। मे बी यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कोई इंसान आया है आपकी लाइफ में, ठीक है, और वो आपको अपना लव ऑफ़र करना चाहता है, बट आप क्रॉस रोड पे हो कि इस इंसान का लव ऑफ़र आपको एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ओके, यहाँ पे एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। आपका साइन हो सकता है या वाटर साइन, एयर या वाटर का कॉम्बिनेशन भी हो सकते हो आप, ठीक है। चलिए देखते हैं हु विल यू मैरी, आपकी शादी किससे होगी। ग्रुप नंबर 2, हु विल यू मैरी। मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है विद द 3 ऑफ सोर्ड्स कि मे बी आपकी सगाई हो गई थी किसी के साथ में और वो सगाई टूट गई, या शादी आपकी टूट गई। मे बी आप किसी के हस्बैंड थे या वाइफ थे और आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी आ गई, इस वजह से आपका भी रिश्ता टूट गया है ना, मैरिज टूट गई है। हो सकता है कि ये जो मैरिज हो ये आपकी सेकंड मैरिज हो, ठीक है। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि किसी ने ना डिसअपियर की एनर्जी है, लोग किसी ने आपको समझा नहीं, लोगों ने आपको समझा नहीं, हमेशा आप परेशान रहे इन चीज़ों को लेकर के। डिस्टेंस, हॉरिज़ॉन की एनर्जी है। हु विल यू मैरी, कोर्ट हाउस, हु विल यू मैरी। ग्रुप नंबर 2, 1 मोर कार्ड प्लीज डिवाइन। ओके, जर्नी, ठीक है। ग्रेट फॉर्चून, देखिए यहाँ पे भी मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि अगर आपकी शादी टूटी है विद द कोर्ट हाउस, है ना, हो सकता है किसी लॉयर ने आपकी बहुत ज़्यादा मदद की हो। ये इंसान खुद लॉयर हो सकते हैं या जज हो सकते हैं या लॉ की स्टडी कर रहे होंगे, ठीक है। मे बी ये इंसान बाहर रह करके पढ़ाई कर रहा है, अदर सिटी या अदर कंट्री से हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी डिस्टेंस, हॉरिज़ॉन की एनर्जी है। और इस वक्त है ना आप अपनी लाइफ को लेकर के बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस कर रहे हो। यहाँ पे ये चीज़ भी हो सकती है कि लोगों के ताने बहुत सुनने पड़ रहे हैं। लोग आपको, या तो फैमिली के लोग भी ना, हो सकता है कि आपको ये कहते हो कि यार इसकी शादी हो जाए तो हमारी जो है ना हमारा जो है ना बर्डन कम हो जाए, या इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे सुनाई दे रही है। यहाँ पे डिसअपियर की एनर्जी है, आप परेशान बहुत हो, ठीक है, क्योंकि आपको कोई भी ऐसा बंदा या बंदी नहीं मिला जो आपके लिए बहुत लॉयल हो। क्योंकि यहाँ पे डॉग भी दिख रहा है मुझे, ठीक है। आप ये सोच करके परेशान रहे कि आपने पूरे टाइम है ना, हर जो भी लोग आए आपकी लाइफ में उनको आपने दिल से माना, दिल से समझा, लेकिन आपको किसी ने अपना नहीं समझा, है ना, आपके प्रति कोई लॉयल नहीं रहा। अब आप चाहते हो कि कोई ऐसा इंसान आए, कोई ऐसा बंदा या बंदी आए मेरी लाइफ में जो मुझे कुछ आगे जाकर के कुछ स्टेबल ऑफर दे सके, है ना, जो मेरी लाइफ को चेंज कर सके। यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है ना कि आपने उम्मीद भी छोड़ दी है कि यार मेरी शादी क्या होगी नहीं होगी,
मे बी आप 30 प्लस हो, है ना, या 40 प्लस हो। कुछ लोगों के लिए ना यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, मुझे फील हो रहा है कि आपने ना उम्मीद भी छोड़ दी है, आप इतने परेशान रहे, अब आपने सोचना भी छोड़ दिया है। लेकिन जिससे भी आपकी शादी होगी ना गाइज, वो इंसान आपके लाइफ में ग्रेट फॉर्चून लेकर के आएगा, ठीक है, ग्रेट फॉर्चून। यस, कहाँ गया वो डेक मेरा जिससे मुझे रीडिंग करनी है आपकी? होल्ड करिएगा गाइज। यस, ये रहा। आपने ये वाला डेक चूज़ किया था, ये अलग अलग डेक है, ये वाला डेक है, ये वाला। आपने ना कहीं उम्मीद भी छोड़ दी है। देखिए गाइज, है ना, इस इंसान की एज की अगर हम बात करें तो 32 हो सकती है, 36 हो सकती है, 23 हो सकती है, 26 हो सकती है, ठीक है। 30 प्लस या 20 प्लस ये इंसान हो सकते हैं। आपकी भी आपकी जो एज है ना, वो भी मुझे कुछ लोगों के लिए 40 लग रही है, कुछ लोगों के लिए 30 लग रही है। यस, इस तरीके, या 30 प्लस हो सकते हो आप। 5 नंबर, 9 नंबर, अगेन 5 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 8 नंबर, ये नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं गाइज, ठीक है। इस इंसान की एज हो सकती है। यहाँ पे हो सकता है कि इन दिनों आपको 3 2 2 3 ऐसे सिंक्रोनिसिटी हो रही होंगी, ये नंबर्स बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे, ठीक है। हु विल यू मैरी, चलिए देखते हैं। हु विल यू मैरी, नाइट ऑफ कप। देखिए यहाँ पे भी नाइट ऑफ कप की एनर्जी है, यहाँ पे भी नाइट ऑफ कप की एनर्जी आई है। ओके, अब मैं चेक करूँगी यहाँ पे हैंगमैन की एनर्जी क्यों आई है। 2 ऑफ वेंड्स। देखिए ये जो भी इंसान है ना, 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है बॉटम से, इसको मैं ले रही हूँ। यहाँ पे कुछ कार्ड्स मैं और भी लूँगी गाइज आपके लिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि आप स्टक हो इस वक्त, आप कहीं ना कहीं परेशान हो अपनी लाइफ को लेकर के। यहाँ पे दिख रहा है कि आप ये सोच रहे हो कि यार सबकी शादी हो रही है, मेरी क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि ये आपकी सेकंड मैरिज होगी, ठीक है। आपका डिवोर्स हुआ है, आपका किसी के साथ में कनेक्शन ख़त्म हुआ है, कोई आया है आप दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में, ठीक है। और ये जो भी इंसान होंगे ना, ये अदर सिटी या अदर कंट्री से होंगे, ठीक है। यहाँ आपके यहाँ से नहीं होंगे, लेकिन हाँ अदर सिटी या अदर कंट्री से होंगे। और लॉयर हो सकते हैं। ओके, द लवर्स, ठीक है जी। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स। नाइट ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट। वाई द नाइट ऑफ सोर्ड्स इज हेयर। मुझे लगता है कि बहुत जल्द आप इस इंसान से मिलोगे, बहुत जल्द ये इंसान आपके लाइफ में आएंगे। ओ माई गॉड, किंग ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, बॉटम से है द हर्मिट की एनर्जी। देखिए इस वक्त आप सिंगल हो, और आप मिंगल होना चाहते हो, बट अभी जो है ना आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, ठीक है। मे बी आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो इस वक्त, ठीक है। आप अपने ऊपर फोकस्ड हो, ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ करना, ध्यान करना, इस तरह की मेडिटेशन वगैरह करना, या आप हीलिंग जर्नी में हो सकते हो। ये चीज़ में मुझे यहाँ पे दिख रहा है। देखिए जिससे भी आपकी शादी होगी ना, पहली चीज़ तो ये इंसान बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल बंदा होगा, बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल बंदा होगा। जैसे आपके लिए जब मैंने सिचुएशन देखा तो यहाँ पे भी किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, यहाँ पे भी किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। इसका मतलब समझ रहे हो आप? इसका मतलब ये है कि जो सिचुएशन आपकी हुई है ना, अगर आप किसी के साथ में ऑलरेडी मैरिड थे और आपका कनेक्शन टूटा है, आपके हस्बैंड और आपके बीच में, या आपकी वाइफ या आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी आया है, तो सेम यही सिचुएशन है ना इस इंसान के साथ में भी हो सकता है कि हुई हो पास्ट में। और ये बंदा भी टोटली सिंगल है विद अ हर्मिट, ओके, एकदम सिंगल है। और इस इंसान के साथ में आपकी मैरिज होगी। बहुत ही प्रैक्टिकल लॉजिकल बंदा है, ठीक है। मे बी ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ में आया है या आने वाला है, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड मतलब कि किसी के साथ में न्यू बिगिनिंग होगी, एक नई शुरुआत होगी। आपको शुरुआत में लगेगा कि ये इंसान भी आपके साथ में फ्लर्ट करेंगे, है ना। ये सिर्फ अट्रैक्शन है, लव नहीं है, फिजिकल अट्रैक्शन होगा, क्योंकि किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। और आप है ना प्रैक्टिकल बंदे हो, और ये इंसान भी प्रैक्टिकल बंदा है, ठीक है। लॉजिकल बंदे हो आप दोनों ही, एक दूसरे को कह सकते हो कि मिरर सोल,
क्योंकि यहाँ पे द लवर्स की एनर्जी है, आप दोनों मिरर कर रहे हो एक दूसरे को। आपको लगेगा कि ये इंसान प्लेयर है और इस इंसान को लगेगा कि आप प्लेयर हो, बट हाँ आप लोग जब एक दूसरे के करीब आओगे, समझोगे एक दूसरे को, तब जाकर के चीज़ें जो है ना ज़ीरो से स्टार्ट होगी। एस ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ वेंट्स, ये इंसान आएगा आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग करने के लिए आपके साथ में। और एस ऑफ पेंटिकल का जो कार्ड है वो ये बता रहा है कि ये इंसान स्टेबिलिटी लेकर के आएंगे, या तो कोई मैरिज प्रपोजल लेकर के आएंगे आपकी लाइफ में, या कोई काम के थ्रू है ना, या कोई बिजनेस प्रपोजल लेकर के आएंगे, है ना। कहीं आपको ना एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप दोनों एक दूसरे से मिलो, बात करो, है ना। किंग ऑफ वैंड्स, आपको लगेगा कि ये इंसान प्लेयर है, नहीं यार ये मेरे लायक नहीं है, ये इंसान जो है ना सिर्फ फिजिकली अट्रैक्टेड है, इमोशनली या स्टेबल कुछ मुझे स्टेबिलिटी दे नहीं सकता, ऐसा आपको लगेगा। बट जब धीरे धीरे आप लोग चीज़ों को समझोगे, एक दूसरे के करीब आओगे ना, तब आपको रियलाइज़ होगा विद द लवर्स कार्ड कि यार ऐसा फील होगा जब आप इनसे बात करोगे, ये आपसे बात करेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कि यार पहले भी कभी मिल चुके हैं इस इंसान से, है ना। तब आप रिस्क लेने के लिए तैयार रहोगे। और ये इंसान जो है ना एक मस्त मौला टाइप हो सकते हैं, रिस्क टेकर हो सकते हैं। द फूल की एनर्जी है, आपके लवर के साथ में जो है ना आपका जो है न्यू बिगिनिंग होगी और ज़ीरो से चीज़ें स्टार्ट होंगी आपकी लाइफ में। कोई न्यू पर्सन के साथ में, कोई पास्ट पर्सन या कोई ऐसा पर्सन मुझे नहीं दिख रहा है जो टॉक्सिक रहा है आपके लिए, नहीं। नाइट ऑफ कप एंड द नाइट ऑफ सोर्ड्स, स्लो रहेगी चीज़ें, लेकिन हाँ आगे जाकर के बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलने वाली है, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल, ये इंसान आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहेंगे, एंड कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को लेकर के थोड़ा कंट्रोलिंग भी रहेंगे, क्योंकि मैंने बोला ना कि इस इंसान को भी ना ट्रस्ट इश्यूज रहेंगे आपको लेकर के। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको रहेगा, इस इंसान को भी रहेगा। और कोई न्यू पर्सन है जिसके साथ में आपकी लव कम अरेंज मैरिज मुझे यहाँ पे दिख रही है, वो मैं एक बार और देखूंगी। एंड ट्रैवल इन्वॉल्व है यहाँ पे, दूर हो सकते हैं, अभी डिले हैं, अभी आप इस इंसान से मिले नहीं हो विद द हैंग्ड मैन, अभी डिले हैं, अभी दूरियां हैं आप दोनों के बीच में, या फिर बहुत जल्द आप दोनों मिलोगे एक दूसरे से, ठीक है। एक ये इंसान आपकी तरफ ट्रैवल करके आएंगे। ओके, चलिए एक बार मैं चेक करती हूँ आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज। स्ट्रॉन्ग साइन की अगर मैं बात करूँ ना, सन मून साइन, इनका मून साइन हो सकता है पाइसिस हो, और इनका सन साइन एरीज, ठीक है, एक्वेरियस या जेमिनाई। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि इनका साइन, स्ट्रॉन्ग साइन की बात करूँ तो यहाँ पे पाइसिस है, एरीज है, एक्वेरियस है, जेमिनाई है, ठीक है। यस, डेथ, एस ऑफ वेंड्स एंड द एम्प्रेस। डेफिनेटली गाइज, ये इंसान आपको अपने बच्चों की माँ बनाएगा। अगर आप यहाँ पे फीमेल देख रहे हो तो ये कोई न्यू बंदा है, न्यू पर्सन है, और आपके साथ, आपका इस इंसान के साथ में न्यू बिगनिंग होगा। डेथ की एनर्जी है। दिखने में अगर मैं बात करूँ कि इंसान कैसे होंगे, इनका करते क्या होंगे, ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि लव मैरिज की अगर मैं बात करूँ ना गाइस, कि आपकी लव हो गई अरेंज मैरिज, मुझे यहाँ पे लव मैरिज दिख रही है, लेकिन यहाँ पे चैलेंजेस बहुत ज़्यादा आएंगे, ठीक है। चैलेंजेस बहुत ज़्यादा आएंगे, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कास्ट कल्चर का, रिलीजन का इशू हो सकता है, बट हाँ जो भी होगा ट्रेडिशनल मैरिज होगा, ठीक है। एंड ऑफ द डे ये इंसान जो है पूरे रीति रिवाजों के साथ में आपको एक्सेप्ट करेंगे। पेज ऑफ सोर्ड्स एंड द एम्प्रेस। देखिए यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि कास्ट कल्चर का ही, रिलीजन का ही इशू हो, यहाँ पे ये भी हो सकता है कि ये इंसान सिंगल हो और आप हो सकता है कि डिवोर्सी हो, ठीक है, या ये इंसान डिवोर्सी हो, आप सिंगल हो, ये चीज़ भी हो सकती है। यस, एज का यहाँ पे मुझे डिफरेंस दिख रहा है गाइज, ठीक है, एज का डिफरेंस हो सकता है, बट हाँ ये इंसान आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आएगा, चेंज लेकर के आएगा, ठीक है, ग्रेट फॉर्चून लेकर के आएगा। ओ माय गॉड, लवर्स अगेन, लवर्स का कार्ड है गाइज। डेफिनेटली आपकी लव मैरिज होगी, ठीक है, और बट चैलेंजेस आएंगे गाइज, यहाँ पे ये भी दिख रहा है। साथ ही अगर मैं इनके
काम की बात करूं कि ये क्या काम करते होंगे, तो या तो हो सकता है कि इनका कोई ऑनलाइन बिजनेस हो, ठीक है, एक तो ये चीज़ दिख रही है, ऑनलाइन कुछ बिजनेस वगैरह करते हो, ओके, या फिर लॉयर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं। दूसरा, ये इंसान का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। मे बी ये इंसान बैंक में भी जॉब करते होंगे कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं दिख रहा है, बट हाँ कुछ लोगों के लिए इंसान बैंक में भी जॉब करते होंगे, ओके। दिखने में आगे ये कैसे होंगे, बहुत ही ज़्यादा यंग, यूथफुल, ब्यूटीफुल और बहुत ज़्यादा क्यूरियस होंगे। इनकी एनर्जी मैं बताऊं तो बहुत क्यूरियस होंगे, हर चीज़ को जानने की ना इच्छा बहुत होगी इनके अंदर। और यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी ये बता रही है कि अगर फीमेल है तो दिखने में ये इंसान मैच्योर होंगी और बहुत ही वाइज, बहुत ही कूल, काम, वाइज, है ना, ब्यूटीफुल, लविंग, केयरिंग, है ना, नर्चरिंग, इस तरीके से मदरली नेचर। यस, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंड लवर्स की एनर्जी है ना, बार बार पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो करा रही है कि ये इंसान है ना आपको बहुत लव करेंगे गाइस, ठीक है। हनीमून पे भी जब जाओगे ना तो ये इंसान आपको बहुत ही जेंटली, बहुत ही प्यार से, है ना, इस तरीके से ट्रीट करेंगे आपको। यस, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। और कब तक होगी आपकी शादी, ये भी देख लेते हैं कब तक होगी। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे दिख रहा है जी विंटर में, विंटर सीजन में मुझे यहाँ पे लग रहा है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे ये जो पतझड़ के जो बाद का जो मौसम होता है ना, उस सीज़न में मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए 1 महीने बाद में आपकी शादी है। यस, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे लग रहा है कि साल भर तो लगेगा, ठीक है, 9 से 10 महीने तो लगेंगे। यस, 9 से 10 महीने लगेंगे। 9 से 10 महीने के बाद में आपकी शादी है, ओके। आपकी विश पूरी होगी मैरिज वाली। बच्चे कितने होंगे ये भी देख लेते हैं। करियर मैंने बता ही दिया है कि या तो स्टूडेंट हो सकते हैं, इस वक्त सीख रहे होंगे, लॉ के स्टूडेंट हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, या सीख रहे होंगे, ओके, इस तरीके की एनर्जी है। या ये इंसान ऑनलाइन कोई बिजनेस करते हैं। इंटेलिजेंट बहुत होंगे ये इंसान, कुल मिला के मुझे ये लग रहा है। कुछ लोगों के लिए इंसान डॉक्टर भी हो सकते हैं, बैंक में जॉब करते होंगे। ओह माय गॉड, 2 बच्चे होंगे गाइस, मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है 2 बच्चे होंगे। यस, 2 बच्चे होंगे, उसके बाद कंट्रोल कर लेंगे। यहाँ पे दिख रहा है कंट्रोल कर लेंगे 2 बच्चों के बाद में, एक लड़का एक लड़की, चाहे जो भी दे भगवान, है ना। बट यहाँ पे 2 बच्चे दिख रहे हैं कि आपके 2 बच्चे होंगे और उसके बाद में कंट्रोल हो जाएगी चीज़ें। और ऐसा नहीं है कि बच्चे 2 ही करेंगे तो उसके बाद इंटीमेसी नहीं होगी या फिजिकल अट्रैक्शन नहीं होगा या प्यार नहीं होगा, वो चीज़ें होंगी। बट 2 बच्चों के बाद में कंट्रोल कर लेंगे कि बच्चे हमें और नहीं करने हैं। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। और साइन मैंने बता ही दिया है, स्कॉर्पियो है, टॉरस है, एरीज है। इनका सन मून साइन अगर मैं बताऊं आपको, मून साइन इनका स्कॉर्पियो में हो सकता है, सन साइन इनका टॉरस या वर्गो हो सकता है। यस, मुझे ये चीज़ भी दिख रही है। अब हम देखेंगे कनेक्शन कैसा रहेगा आपका शादी के बाद, ठीक है, मैरिज के बाद कनेक्शन कैसा रहेगा ये भी देख लेते हैं। मैरिज के बाद में कनेक्शन कैसा रहेगा, मैरिज के बाद में कनेक्शन कैसा रहेगा आपका। एस ऑफ वेंट्स की ऊर्जा है गाइस, पैशनेट एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। अट्रैक्शन भर भर के होगा, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत भर भर के होगा, ठीक है। प्यार बहुत होगा, बहुत रंगीन, बहुत रोमांटिक, बहुत ज़्यादा ना फिजिकली कह सकते हैं इंटीमेसी बहुत ज़्यादा फील करोगे आप दोनों एक दूसरे को लेकर के। और देखते हैं कैसा रहेगा कनेक्शन। वाओ, ये आपके बगैर नहीं रह पाएंगे गाइस,
ये काम करेंगे ना, तो यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए इंजीनियर भी दिख रहे हैं कि ये इंसान इंजीनियर भी हो सकते हैं। विद द चैरिट मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ना गाइस कि ये इंसान आपके बगैर रह नहीं पाएंगे, भागे भागे आएंगे, है ना। जैसे इनका काम ख़त्म हुआ, बस मुझे भाग के अपनी वाइफ के पास जाना है, हस्बैंड के पास जाना है। और यस, यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है विद द टेम्परेंस कि ये इंसान जो है ना आपको बेड पे ना कंट्रोल कर लेंगे, ऐसा भी दिख रहा है मुझे, चाहे जो भी आपका जेंडर हो। बट हाँ, टेम्परेंस की एनर्जी मुझे यहाँ पे ये दिखा रही है। बैलेंस में रहेगा आप दोनों का प्यार, कनेक्शन में बैलेंस मुझे दिख रहा है, पैशन मुझे दिख रहा है, एक्शन मुझे दिख रहा है कि हर बार ये इंसान खुद इनिशिएट करेंगे, खुद एक्शन लेंगे आपकी तरफ। ओके, एंड द मैजिशियन। जो भी आप मैनिफेस्ट करोगे ना गाइस, ये इंसान उन चीज़ों को पूरी करेंगे आपकी लाइफ में, ठीक है। आपको पीस, सुकून, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन भी हैं, फैमिली बहुत अच्छी रहेगी, है ना। खुश रहने की कोशिश पूरी करेंगे और आपको भी पूरा खुश रखने की कोशिश करेंगे। छुट्टियां बिताएंगे आपके साथ में, है ना, या बच्चों के साथ आपके साथ फैमिली ट्रिप पे जाएंगे आप लोग, ये चीज़ भी मुझे दिख रही है। बहुत इन्जॉयमेंट, बहुत फन, बहुत लव यहाँ पे दिख रहा है। यस, और भर भर के पैशन, भर भर के अट्रैक्शन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो कनेक्शन बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे देखेंगे मेजर अरकाना बहुत आए हैं, एरीज, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन क्यों बोला, में भी हो सकता है कैंसर, लिब्रा, सजिटेरियस, ये यहाँ पे साइन मुझे नज़र आ रहे हैं, है ना। ये इंसान आपको लेकर के बहुत पॉजिटिव होंगे, प्रोटेक्टिव होंगे। यस, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। चलिए इनिशियल चेक कर लेते हैं कि इनकी इनिशियल क्या हो सकती है। इनिशियल क्या हो सकता है इनका। जी हो सकता है, इनके नेम में कहीं आता हो, या इनके नेम का पहला लेटर हो सकता है। ई हो सकता है, टी हो सकता है, जे हो सकता है, वाई, के, क्यू, एन, एच या आई, ओ, एल, सी, वी, ई, वाई। ठीक है, ये इनके नेम इनिशियल हो सकते हैं या इनके नेम में कहीं आता होगा। तो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूंगी आपसे अगले रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।